वैसे तो आजकल कई लड़के लड़कियां शादी से पहले ही नजदीकियां बना लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म में पौराणिक समय में शादी के बाद ही पति पत्नी नजदीकियां बनाते थे। और उसी समय से एक प्रश्न उठ रहा है कि नजदीकियां बनाते समय स्त्री या पुरुष किसे ज्यादा मजा आता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आज मैं आपको महाभारत में वर्णित एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का हल बताने जा रहा हूँ। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर के युवराज युधिष्ठिर अपने पितामह यानी भीष्म के पास पहुंचे और प्रणाम किया। तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे माथे पर कुछ चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई प्रश्न कई दिनों से चल रहा है। पितामह की बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपने सही पहचाना। मैं आपसे एक ऐसे प्रश्न का हल जानने आया हूं जो मुझे कई दिनों से खाए जा रही है। तब पितामह ने कहा, वत्स, जो भी प्रश्न हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। फिर युधिष्ठिर बोले, पितामह, आप तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब भी कोई स्त्री पुरुष नजदीकियां बनाता है तो किसे ज्यादा आनंद आता है? युधिष्ठिर की बातें सुनकर पितामह ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी जो आज से कई वर्षों पुरानी है। कथा के अनुसार एक समय एक राज्य में भंगस्वाना नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अपने न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई भी संतान नहीं थी। फिर राजा भंगस्वाना ने अपने कुल गुरु की आज्ञा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, परंतु उस यज्ञ में राजा भंगस्वाना से एक गलती हो गई। दरअसल उस यज्ञ में वो राजा देवराज इंद्र को आहुति देना भूल गया, जिसकी वजह से इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा भंगस्वाना से बदला लेने की युक्ति बनाने लगे। लेकिन बहुत दिनों तक इंद्रदेव को राजा भंगस्वाना से बदला लेने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि राजा परोपकारी था और वो हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखने का हर संभव प्रयत्न करता था। उधर ज्यों-ज्यों दिन बीतता जा रहा था, देवराज इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। पर एक दिन जब राजा भंगस्वाना शिकार पर निकले तो देवराज इंद्र ने उन्हें सम्मोहित कर लिया, जिसकी वजह से राजा अपने सुध-बुध खो बैठे और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। सम्मोहन के कारण राजा भंगस्वाना अपने सैनिकों से भी बिछड़ गए। काफी देर भटकने के बाद राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए और पानी की तलाश करने लगे। फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी जो बड़ी ही सुंदर दिख रही थी। फिर वो नदी के पास गए और उन्होंने सबसे पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद भी पानी पिया। परंतु पानी पीने के बाद राजा को अनुभव हुआ कि उनका शरीर बदलता जा रहा है और देखते ही देखते वो राजा एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गए। इसके बाद राजा भंगस्वाना जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर वो सोचने लगे कि अब इस रूप में मैं वापस कैसे जाऊं। प्रभु की कृपा से जो मेरे 100 पुत्र हुए हैं उनसे मैं कैसे मिल पाऊंगा, और अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। वहीं मेरे इस रूप को देखकर मेरी रानियां क्या सोचेंगी। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट भी चला गया। फिर काफी देर विलाप करने के बाद राजा अपने राजमहल पहुंचा। राजा को देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। उधर राजमहल पहुंचकर राजा ने एक सभा बुलाई और कहा कि अब मैं इस राज्य पर शासन करने लायक नहीं रह गया, इसीलिए आप सभी यहाँ सुखपूर्वक रहिए और मैं अपना शेष जीवन जंगल में व्यतीत करूंगा। इसके बाद वो राजा अपने पुत्रों और रानियों से विदा लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। फिर जंगल पहुंचकर राजा भंगस्वाना एक ऋषि के आश्रम में स्त्री रूप में रहने लगा। फिर भंगस्वाना ने स्त्री रूप में उस ऋषि के संयोग से कई पुत्रों को जन्म दिया और कुछ वर्षों बाद वो ऋषि से जन्मे पुत्रों के साथ राजमहल पहुंचा और अपने पुत्रों से कहा कि तुम सबका मैं पिता हूं, जबकि इन लोगों की मैं माता हूं। इसलिए तुम सभी भाई मिलकर इस राज्य को संभालो। और इसके बाद फिर वो राजा स्त्री रूप में ही जंगल में चला गया। इधर राजा भंगस्वाना के सभी पुत्र साथ मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे। ये देख देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उनमें बदले लेने की भावना फिर से जागने लगी। देवराज इंद्र सोचने लगे कि शायद मैंने राजा भंगस्वाना को स्त्री रूप में बदलकर भूल कर दी। फिर इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा भंगस्वाना के राज्य पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सभी राजकुमारों को अलग करने के लिए उसके कान भरने शुरू किए। उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए, जिसके फलस्वरूप सभी भाई आपस में लड़ने लगे
और एक दूसरे को मार डाला। उधर जैसे ही राजा भंगस्वाना को इस बात का पता चला तो वो शोक में डूब गया। ये देख ब्राह्मण रूपी इंद्र राजा भंगस्वाना के पास पहुंचे और पूछने लगे कि तुम रो क्यों रही हो। तब स्त्री रूपी राजा भंगस्वाना ने उन्हें सारी कहानी सुनाई, जिसके बाद इंद्र अपने असली रूप में आ गए और बोले, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि तुमने जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था उस समय तुम मुझे भूल गए। इंद्र की बातें सुनकर राजा भंगस्वाना उसके पैरों में गिर गया और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद देवराज इंद्र ने उन्हें क्षमा कर दिया और उसके सभी पुत्रों के जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम अपने किसी एक पुत्र को जीवित कर सकते हो। इंद्र की बातें सुनकर राजा बोले, हे देवराज, अगर आप मेरे एक पुत्र को जीवित करना चाहते हैं तो उसे जीवित कीजिए जिसे मैंने स्त्री रूप में जन्म दिया। राजा की बातें सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तब स्त्री रूपी राजा ने कहा कि हे देवेंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से अधिक होता है, इसीलिए मैंने अपने कोख से जन्मे पुत्रों के जीवित होने का वरदान मांग रही हूँ। राजा की बातें सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया और साथ ही राजा से कहा कि अब मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। तब स्त्री रूपी राजा ने कहा कि मैं स्त्री रूप में ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि नजदीकियां बनाते समय स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सुख मिलता है, इसीलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद देवराज इंद्र वापस अपने धाम लौट गए। तो मित्रों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नजदीकियां बनाते समय किसे ज्यादा सुख मिलता है। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।